प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 16 जनवरी 2023 जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भी। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको देखो। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट भी कौन सी, सबसे पहले छोटी। ठीक है, यहां से हल कर लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, देखो 16 में से 4 घटाएंगे 12, बाहर भाग का साइन है। अब ये भी छोटी ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2 4 और 4 और 2 6, तो यहां क्या आ जाएगा 6। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ गया 12 भाग में 6, इसको हल करेंगे ब्रैकेट को। अब तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, देखो 6 प्लस में इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस में 2, तो बाहर भी माइनस में 2 है ना। तो देखो 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बच गया 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपये है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो 18%, इससे कम हो जाएगा जो भी वैल्यू इसकी। तो देखो अंकित मूल्य क्या है 10,550 रुपये। ये मूल्य अपने आप में 100% है और क्या बोल रखा है कि 18% का डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है भाई। तो 18% कम हो जाएगी, 100 में से 18 कम कर दो, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 18% कम करेंगे 100 में से तो क्या हो जाएगा 82%। और 82% को हम क्या लिखेंगे, 2 से कैंसिल करके 41/50। ठीक है, इसको सोल्व करो और आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 से कैंसिल करेंगे 2 1 1, 41 से गुणा कर दो एक बार में 41, 4 41 और 4 45, 4 41 82 और 4 86, 8,651 रुपये। 8,651 रुपये, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी। एक ही दिशा में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही दो ट्रेनें 54 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हो तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो ट्रेन अभी दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। मान लो पहली ट्रेन ये है और दूसरी ये है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन की लंबाई बता रखी कितनी, 130 मीटर, और दोनों की स्पीड भी बता रखी क्या क्या है, पहली की 110 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की 90 किलोमीटर पर आवर। ये बोलता है कि एक दूसरे को पार करने में 54 सेकंड का समय लगता है और पहली ट्रेन की लंबाई बता रखी है, दूसरी की लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल कितनी दूरी तय करेंगे एक दूसरे को पार करने में, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। जो भी तेज चलने वाली रेलगाड़ी होगी वही तो पार करेगी, और कितना अधिक चलेगी वो उससे, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। मान लो तेज चलने वाली ये है, दे रखी 110 किलोमीटर, ये 90 है, तेज पहले चलती है तो इसका जो पीछे का हिस्सा है ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा, इतना आगे चले जाएगा इससे। ठीक है, तभी तो पार करेगी। तो इसको पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको, इससे जो साथ में चल रही है उतनी तो चलेगी, लेकिन उससे कितनी अधिक चलेगी, दोनों की लंबाई के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास चाल हो जाएगी। चाल क्या हो जाएगी, दोनों एक दिशा में हो तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, दोनों चालों का अंतर, और अपोजिट दिशा में हो तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ के, और एक दिशा में हो तो दोनों का अंतर। चाल भी हमारे पास है, समय भी है, दूरी निकाल लेंगे तो कितनी दूरी तय करेगी, और वो दूरी किसके बराबर होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो रिलेटिव स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणा समय। चाल हमारे पास है और समय भी है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, वो सेकंड में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ये होगी चाल और गुणा में समय है 54 सेकंड। ठीक है, 18 से 3 बार में कैंसिल, 20 गुणा 5 100, 100 गुणा 3 300, यानी जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो 300 मीटर अधिक दूरी तय कर लेगी 54 सेकंड में। तो 300 मीटर क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। तो एक की 130 है, दूसरी कितनी हो जाएगी
300 में से 130 घटा दो, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी 170 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मोहन और सोहन ने एक संपत्ति में क्रमशः 3,000 और 4,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद सोहन ने निवेश की गई अपनी राशि निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 540 रुपये है तो मोहन द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। भाई मोहन और सोहन कितनी पूंजी लगाई, संपत्ति 3,000 रुपये मोहन ने और सोहन ने 4,000 रुपये। ठीक है, इनकी पूंजी का रेशियो कर दो, गुणा में इनकी पूंजी कितने कितने समय तक निवेश की गई वो देखो। भी मोहन ने तो 1 साल चला व्यापार, तो 1 साल, और इसने 6 महीने बाद लगा दी, हटा दी। ठीक है, 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, तो इसका मतलब इसकी पूंजी 6 महीने रही व्यापार में। ठीक है, ये लगाई गई संपत्ति गुणा में समय, इसकी पूंजी 6 महीने रही, इसकी 12 महीने। इसका रेशियो कर दो, ये लाभ का रेशियो आ जाएगा 3 0 से 3 0, 4 से कर दो 3 बार में, और 3 से 2। जो लाभ का रेशियो होगा वो 3:2 में होगा मोहन और सोहन का। दोनों को मिलाकर 5 यूनिट का लाभ, लेकिन कुल लाभ कितना है 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 को 5 से भाग दे दो, 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या है, मोहन का लाभ, तो मोहन को लाभ हुआ 3 यूनिट, तो 3 से गुणा कर दो, 5 से करेंगे तो 108 108 324 रुपये। मोहन को लाभ कितना हुआ 324 रुपये। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7:8, 8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20%, 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। भाई देखो, इंजीनियरिंग और प्रबंधन एंड मैनेजमेंट और विज्ञान एंड साइंस, इनकी सीटों का रेशियो क्या है 7 8 9। इसकी 7 सीटें हैं तो इसकी 8 हैं, तो साइंस की 9 है। जो भी सीटें हैं वो अपने आप में 100% है। कितनी है अपने आप में 100%। अब देखो क्या बता रखा है, इनकी सीटों में 20%, 30% और 60% की वृद्धि की गई इसी क्रम में। तो पहले में 20%, ये अपने आप में 100% है, और 20% बढ़ जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120%। ये अपने आप में 100%, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 30%, तो हो जाएगी 130%। कि स्वयं का 130% हो जाएगा ये, और ये स्वयं का 160% हो जाएगी सीटें जो भी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो, प्रतिशत से सभी में प्रतिशत को कैंसिल कर देंगे, तीनों में एक साथ होगा भाई अब। ठीक है, अब 0 से तीनों में 0 कैंसिल कर दो, 4 से हो जाएगा, 4 से 3, 4 से 2 और 4 से 4। अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 7 और 3 है, तो 7 से ये नहीं हो रहा कैंसिल, और ये कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं हो रहा। अब गुणा कर दो, 7 × 3 21, रेशियो 13 × 2 26, 9 × 4 36। अब सीटें इस अनुपात में होंगी 21:26:36, 21:26:36। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एप्पल लैपटॉप का मूल्य 3 वर्ष में घटकर 1,33,100 रुपये से 72,900 रुपये हो गया। मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें, 0 स्थान तक, 2 स्थान तक सही। भाई CIE वाला क्वेश्चन है, सेम रेट निकालनी है। तो देखो कितना था मूल्य उसका, 1,33,100 रुपये, और कितना हो गया 72,900 रुपये। कहने का मतलब ये है भाई 3 वर्ष में ये तो मूलधन था और ये मिश्रधन है। ठीक है, हमें रेट निकालनी है, तो क्या करेंगे, समय कितना है 3 वर्ष, तो इसका घन मूल निकाल दो, क्यूब रूट। समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकाल दो।
समय 4 वर्ष है तो इसका चौथा मूल निकाल दो। अब समय 3 वर्ष है तो इसका घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, देखो रेशियो है तो कैंसिल होता है, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 11 से इसका कितना हो जाएगा भाई, क्यूब रूट 11, क्योंकि 11 की क्यूब होती है 11331 और 9 की क्यूब होती है 729। अब इनसे ये हट जाएगा। ठीक है, इसका घनमूल निकाल दिया हमने। कहने का मतलब ये है राशि 11 से 9 हो गई एक वर्ष में, कितनी कमी आई है 2 की, किस पे 11 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 100 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा भाई 200/11, 200/11, 200 को 11 से भाग दे दो, एक बार में 11, एक बार में जाएगा बचेगा 9, फिर 8 बार में 88 बचेगा 2, 10 लगाएंगे, एक बार में 11 फिर बचेगा 9, फिर 11 से 8, 8 बार में 88, ये क्रम चलता रहेगा 18.18%। ठीक है, 18.18%, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, पाई का मान 22/7 लेंगे, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 × 14 आर स्क्वायर एच, एच कितना है 24, 7 से 2 बार में, 3 से 8 बार में। अब 22 × 2 44, 44 को 14 से करेंगे, 14 चौके 56, 5 56 और 5 61, इसको 8 से गुणा और कर दो भाई, 8 से 8 छके 48, 4 8 और 4 12, 1 48 और 1 49, आयतन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान इस बात पर, क्यूब लगेगा आयतन में भाई। ठीक है, और क्षेत्रफल हो तो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आयतन 4928 घन सेंटीमीटर, 4928 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंजलि द्वारा एक कार्य को पूरा करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। ठीक है भाई, रोहन मान लो 1 यूनिट किसी कार्य को करने में 1 समय लेता है, 1 दिन 1 घंटा 1 मिनट जो भी है, तो अंजलि क्या है उसका 4 गुना समय लेती है, यानी वो 4 यूनिट का समय लेती है। और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना, यदि जॉन मान लो किसी कार्य को करने में 1 दिन का समय लेता है तो अंजलि उसको 3 दिन में पूरा करेगी। कहने का मतलब ये है यदि वे तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को पूरा करने में उन्हें 4 दिन का समय लगता है। अकेले रोहन द्वारा कार्य करने में कितना समय लगेगा। 3 व्यक्ति कौन कौन है भाई, अंजलि और रोहन, अंजलि रोहन और जॉन। ठीक है, ये लिए गए समय का रेशियो निकलाएगा यहाँ से, और हम उससे एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो भाई, मान लो रोहन 1 समय लेता है 1 यूनिट, तो अंजलि कितना लेगी समय 4। ठीक है, अंजलि और रोहन द्वारा समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा ना। और एफिशिएंसी का अनुपात क्या होता है, इसके विपरीत होता है, क्या हो जाएगा 1:4। समझ पाए भाई, किसी कार्य को पूरा करने के लिए रोहन 1 दिन का समय लेता है तो अंजलि 4। ठीक है, समय का अनुपात क्या था 4:1, मैंने लिख दिया सीधा ही एफिशिएंसी का अनुपात, एफिशिएंसी निकाल ली मैंने। क्या किया, इसका अनुपात विपरीत कर दिया, यानी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 1:4। ठीक है, आगे क्या बता रखा है, जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना। मान लो जॉन उस कार्य को करने में 1 दिन का समय लेता है तो अंजलि कितना लेगी 3, अंजलि 3। भाई कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, ये तो 3 दिन लेगी समय उस कार्य को करने में, ये 1 समय का अनुपात 1:3 इन दोनों का, जॉन और अंजलि का। तो कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3:1। ठीक है, 3:1। अब जॉन अंजलि और रेशियो रोहन का कार्य क्षमता का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। भाई खाली जगह में इसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी यहाँ 1 और यहाँ भी 1 लिखते हैं वैसे, 3:1:4, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात अभी लिए गए
समय का नहीं है, ये एफिशिएंसी का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात है। अब तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो कुल कार्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, ये 3 यूनिट कार्य करता है, ये 1 और ये 4, जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 4 दिन में। तो 4 से गुणा कर दो, कुल कार्य आ गया। करवाना किससे है? रोन से। तो रोन एक दिन में 4 यूनिट, तो 4 से भाग दे दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रोन अकेला उसको 8 दिन में कर देगा भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 624 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? यानी पानी मिलाना है भाई, दूध में नहीं मिलाना है, ओनली पानी। तो उसका कितना मिलाएं कि उसका रेशियो 5:4 हो जाए? तो देखो पहले क्या दे रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 और टोटल कितना है 624। यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 से भाग दे दो, 7 बार में 56 बचेगा 6 64, 8 बार में 64, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 78 लीटर। अब देखो बनाना कितना है? 5:4। भाई क्या डाला जाता है? पानी। तो दूध की मात्रा तो सेम रहेगी ना, पहले भी 5 थी अब भी 5 है, बराबर है, चलो ठीक है। मिलाया पानी गया है, तो पानी 3 से कितना हो गया? 4, यानी 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 1 अनुपात। तो 1 अनुपात मिलाया गया इसमें। 1 अनुपात की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 78 लीटर। तो कितना मिलाया गया इसमें? 78 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तब क्या हो जाएगा अनुपात? 5:4। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये था। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध पर उसने नकद छूट देने के बाद इसे 8,500 रुपये में बेच दिया। यह नकद छूट प्रतिशत में कितना है? 2 दशमलव स्थान तक बताना है। उसका अंकित मूल्य कितना था भाई? 10,000 रुपये, और दुकानदार उस पर 10% छूट देता है। यह मूल्य अपने आप में 100% है, 10% की डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90%, यानी 9/10। 0 से 0, 1000 गुणा 9, 9,000। भाई छूट देने के बाद दुकानदार उसको 9,000 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन उसने अधिक अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की, तो क्या किया? उसे 8,500 में बेच दिया। 8,500 में क्या क्या उसको नगद छूट दे दी। तो ये बोलता है कि नगद छूट का प्रतिशत क्या है। भाई नगद छूट दी कितनी है? देखो छूट इस पे मिली, अब 9,000 से बेचा कितने में? 8,500 में, यानी 500 रुपये की छूट दी। किस पे दी? 9,000 पे, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 50 को 9 से भाग दे दो, 9 पंजे 45, बचेगा 5, दशमलव लगाओ, 9 पंजे 45, फिर 5, ये चलता रहेगा। इससे 2 अंक तक बताना है, तो तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा हो तो पहला अंक दूसरा अंक 1 बढ़ जाता है, यानी 5.56% हो जाएगा भाई। छूट कितनी दी उसने? नगद छूट 5.56%। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक विद्यालय प्रबंधक 40 दिनों में एक नया विद्यालय भवन बनाने का निर्णय करता है। वह शुरुआत में 100 आदमी और 35 दिनों के बाद अन्य 100 आदमी को नियुक्त करता है और निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा करता है। यदि उसने अतिरिक्त आदमियों को काम पर नहीं लगाया होता तो विद्यालय भवन कितने दिन की देरी से बनकर तैयार होता? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।